दैट इज, उसको जस्टिस नहीं करना। अगर आप पे कुछ भी विचार आया, अच्छा भी आया तो भी एक प्रश्न आया है, अगर आप मानते हो ऊपर वाले ने भेजा तो आपको करना है। एक मेरे पास एक वीडियो आया था सुबह, मैं आप डालूंगा ग्रुप में, लेकिन वो चाहता नहीं, एक अनस्तिक, एक पिता बोल रहा है बच्चे को कि चलो मेरे साथ तुम मंदिर में दर्शन करना। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी आस्था विश्वास आप रखें बराबर, जो भी आपका ड्यूटी है उसके ऊपर ही काम होगा। इसको प्रताप करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा। तो वो बच्ची बाहर जाती है तो दो शेर बैठे रहते हैं मट्टी के, वो डर जाती है, बोले शेर खा जाएंगे मुझे, मम्मी पापा चलो चलो। बोले बेटा ये मट्टी के शेर है, कुछ नहीं करेंगे। आगे जानते हैं, अंदर मंदिर प्रवेश करते दो ऐसी बिल्लियां टाइप बनी थी, बिल्ली बोले नहीं मिट्टी की। फिर वही मिट्टी की बनी हुई मूर्ति को प्रणाम करते हैं, बोले जो मांगना तू मांग इनसे। वो अल्प बालिका प्रश्न करती है, बोले आप बोलते हो मिट्टी का शेर है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं करेगा, बिल्ली कुछ नहीं करेगा, तो मैं कैसे मानूं कि ये कुछ करेंगे, मेरे को देंगे। यह अपने आप में हम बुद्धिजीवी वर्ग के लिए प्रश्न तो छोड़ता है, यस नो, एक प्रश्न तो छोड़ता है। अब इस प्रश्न का एक मेरे जातक ने प्रश्न पूछ लिया मुझसे, तो गुरु जी ऐसा कैसे होगा। फिर मैंने बात करी उससे, मुझे देखो आपकी आस्था विश्वास समर्पण उस मूर्ति को भगवान बनाती है, हम सब कितनी बार बात कर चुके हैं। अब उसको कन्वर्ट मैंने किया। देखिए मैंने कहा आपने हाउ मेनी हर्ड द नेम ऑफ एकलव्य, एकलव्य, हाउ मेनी हर्ड द नेम ऑफ एकलव्य, एकलव्य, how many heard eklavya, 1 2, nobody heard about eklavya, oh my god, eklavya, yes eklavya, नीलकंठ, सभी लोग जानते हैं एकलव्य का। द एकलव्य वाज द वन पर्सन जिसने एक मिट्टी की मूर्त बनाकर उसमें प्राण डाल दिए। ऐसा हम कहते हैं नहीं, हम तो इस बात करें कि उसने द्रोणाचार्य ने उसे छोटी जाति का समझकर उसको शिक्षा नहीं दी धनुर्धर की। उसने कहा एक स्टेचू बनाया द्रोणाचार्य का और उसको अपना गुरु मानकर अपना समर्पण भाव सब कुछ उसको समर्पण करके उनने उनसे गुरु शिक्षा चालू करी। देयर गुरु इन्वॉल्वमेंट इन हिज लाइफ जस्ट एज अ फेथ, राइट। व्हेन लास्ट टाइम जब द्रोणाचार्य आया रास्ते में और उनका कुत्ता भोग रहा था, एक आवाज सुनकर एकलव्य जी ने सब कुछ डाल दिए बाण, कुत्ते का भोगना बंद हो गया। एकलव्य जी के पास वो द्रोणाचार्य आते हैं, पूछते हैं आपके गुरु कौन है, तो वो कहते हैं मेरे गुरु आप हो। बोले कैसे, बोले मैंने आपकी मूर्ति बनाकर, यहां पर एक बुद्धि से प्रश्न जागृत होता है कि भाई द्रोणाचार्य को तो मालूम ही नहीं था, अगर मालूम होता ऐसा, वो इतना अंतर्यामी होता कि मैं कोई मेरा शिष्य मेरा फोटो बना के बोल रहा है, तो बोले यस, हाँ या ना, उसको मालूम ही नहीं था। केवल उस एकलव्य का समर्पण, डेडिकेशन और कुछ सीखने की लगन, उसमें गुरु भाव भी पैदा कर दिया, गुरु भी ले जा। लेकिन यहां पर मैं जो भी कारण हुआ, मैं बड़े को प्रणाम करता हूं। द्रोणाचार्य जी ने बोले तू मेरे गुरु है, गुरु दक्षिणा दे, क्योंकि द्रोणाचार्य जी वरदान दे चुके थे अर्जुन को कि तुझसे बड़ा कोई दुर्योधन नहीं होगा। उसने बगैर सोचे अपना अंगूठा काट के देख लिया। तो अगर कोई मेरे निजी दीवार पूछे, निजी सवाल पूछे और ये बोले कि द्रोणाचार्य बड़ा कि एकलव्य, तो मैं कहूंगा एकलव्य बड़ा मेरी नजर में। एकलव्य बड़ा जो केवल एक ऑब्जेक्ट को मानकर अपना सब कुछ, वो गुरु का ऑब्जेक्ट बना लो या ईश्वर का ऑब्जेक्ट बना लो, आपके समर्पण शक्ति में, आपकी डिवोशन में कितना पावर है, आपके मिशन में कितना पावर है, उसके हिसाब से उससे फल मिलेंगे। यह मैंने उसको दूसरे लोग प्रश्न किया, जिसने पहला प्रश्न किया था कि वो शेर मट्टी के, वो भी मट्टी के ही है। आपका समर्पण इमोशन वह काम ज्यादा करता है। अगर आपके दिमाग में बुद्धि है, आपके करोगे ये तो हो ही नहीं सकता, तो मान लिया, किसी को भी मान लिया, अपने आप को मान लिया और आपके काम। यस,
ये भी थोड़ा ज्ञान की बात है, पढ़िएगा द्रोणाचार्य एकलव्य की स्टोरी। अगर द्रोणाचार्य ने भी, आज भगवत गीता का आपको पहला पार्ट भेजा था, कल दूसरा भेजूंगा मैं, उसमें कहते हैं कि वो दुर्योधन का साथ क्यों दिया द्रोणाचार्य ने, क्योंकि उसका अन्न खाया था उसने, और जो जैसा अन्न खाता है वो नमक का फल अदा करना है। तो वही द्रोणाचार्य कौरवों के साथ लड़ा, उसका खामियाजा उनका मस्तक कटा। तो कई बातें ऐसी रहती हैं कि हम उजाला पक्ष देखते हैं, अंधकार पक्ष नहीं देखते। दोनों को दिखाने का काम मैंने जिम्मा लिया है आपको, और मेरी बात बोलने से कोई आप अपनी भावनाओं को रखें। जो आपका आराध्य है, जो हमेशा मैं आपको बोलता हूं, जो आपका डीटी है वही सब कुछ है, मान के चलो, जिसको भी मानते हो आज की तारीख में। और या आज के बाद कभी डीटी नहीं बदलना। आज मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग के काम किए मुझे 10 साल हो, 8 साल हो गए, बट मैंने गुरु माना उनको। मेरा फोटो मेरे घर में उनका भी लगा। लोग आकर मुझे उल्टा बोलते हैं कि यार गुरु जी की फोटो लगाकर मिश्रा जी तुम तो वो कर रहे हो। आई लीस्ट बॉदर अबाउट इट। आई नो हाउ मेनी पीपल आर हियर कनेक्टेड विद आर्ट ऑफ लिविंग, एवरीबॉडी, बिकॉज दे आर मेकिंग देयर ओन इमेज। वो अपने लगे, मेरे को नहीं बनना। मैंने बस गुरु माना उनको, तो बस मान लिया। अब मेरा विश्वास कभी इनसे टगेगा नहीं। और मेरे बाबा महाकाल मेरे इष्ट है, उसके अलावा मैं तीसरी जगह ध्यान नहीं जाएगा। और इष्ट और गुरु, मैंने चाहा कि मेरा इष्ट और गुरु से एक साथ देखो, मेरे को मौका मिला, मेरे साथ में गए बैठ के। कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था कैसा होगा। आप सोचो ना, आपकी श्रद्धा में कितना पावर है। और उस वक्त मैंने संकल्प लिया, मैंने 5 नवंबर है, आज धनु में गुरु आने वाला है। धनु राशि में गुरु का प्रवेश था 2019 में 5 नवंबर को। और मैंने कहा मेरी मुलाकात तो होगी। बाबा महाकाल का विषय करना, बाबा महाकाल इनको लेके आओ। और मेरी वाणी के हिसाब से प्रोग्राम चेंज हुआ उनका, और मुझे बोला गया कि आप मुझे लेके चलो महाकाल। 45 मिनट में डिस्कशन किया उनसे बिंदास होके। कोई ऐसा नहीं कि मेरा कोई काम अटक रहा होता। जो मेरे प्रश्न थे बराबर उन्होंने मुझे प्रश्न उत्तर दे दिए, मेरा कान भी खींचा, मेरा काम हो गया। आपके समर्पण, आपके आराध्य में ताकत है। आपके आराध्य में ताकत से ज्यादा आपका समर्पण, आपका डिवोशन में ज्यादा ताकत है। ये बात मान के चलो। ओके, अब हम ये तो आज थोड़े इसे मैंने विचार थे मन मैंने आपसे शेयर कर लिया। आज का प्रमुख जो टॉपिक था 15 मिनट बाद, वह था समानताएं। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ए वन गार्डनर एंड यू। एक माली में और हम में क्या परिवर्तन है, क्या समानता है। एक माली एक बीज बोता है उम्मीद के साथ, 4-5 बीज ज्यादा बोता है, और वह पनपेंगे। पनपने की गारंटी नहीं लेगा वो अपनी तरफ से प्रयास करेगा। वर्षा ऋतु आकर वो पनपती है, धीरे धीरे वो अपने कर्म से उसको बड़ा करता है, बड़ा कर लेगा, फल देने लगता है, फूल देने लगता है। दूसरे लोग आकर नीरज, उसके चेहरे पर मुस्कान तो उधारिश नहीं आती। मैंने झड़ लगाया, अब ये ले जाएंगे तो क्या और लगा लूंगा। माली कभी अपने लगाए गए पौधों से उम्मीद नहीं रखता। जब वो फल फूल देने लायक हो जाते हैं, उस वक्त उसका काम खत्म हो जाता है। यस नो, थोड़ा बहुत चेक कर लेता है। वो छोटा बहुत ध्यान देता है कि छोटे बच्चों पर, छोटे प्लांटों पर ज्यादा ध्यान देता है। जो बड़े पनप गए, दे ऑलरेडी गोइंग देयर ओन सेल्फ, दे आर नॉट रिक्वायरिंग एनी गार्डन हेल्प। यस नो, कहीं हम हमारे जीवन को भी टटोल कर देखें। जस्ट स्विच योर लाइफ ऑल्सो। क्या हम अपने बच्चों को एक हद के बाद, बड़ा होने के बाद, उनका जीवन उनको उनके हिसाब से जीने दे रहे हैं या नहीं? पहली चीज वह सिर्फ ये आप माने, अप्लाई करें, अच्छा नहीं लगे तो आप जैसा करते हो सकते। आप एक माध्यम बने उस शरीर को लाने के लिए। आप, आपके हस्बैंड एक माध्यम बने शरीर को। शरीर आया, आपके जिम्मे दिया, उसको बुद्धि नहीं आया, विवेक नहीं आया, जब तक उसका ध्यान रखना। उसके भगवान बनकर आपने काम कराया, लक्ष्मी नारायण बनकर आपने रहा।
खाना पीना एक नंबर सुविधा है। आपने अपने जितनी विश्वास थी उससे ज्यादा करी, वो भले एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, तीन बच्चा हो। उसके बाद जब बड़ा हो गया, कहीं ना कहीं मेरा 70 to 80% स्ट्रेस का कारण, तनाव का कारण वह बच्चों से एक उम्र के बाद की जाने वाली अपेक्षाएं हैं। मैं 8 साल तक फ्री मानता हूं, 8 से 12 साल तक, कि 8 साल तक आपको टाइट रहना है, 8 से 13 तक आपको। व्हेन योर सन इज बिकम 13 इन एज, उसकी बुद्धि आती है, शरीर के विकास होने लगते हैं, शरीर के अंगों का विकास होने लगता है। 18, दैट्स व्हाई इन द यूएस 18 में वो उसको डिटेच कर देते हैं। मैं वो नहीं कह रहा उनके कारण हमको पालन करना है, लेकिन हमें जीवन वैसा ही जीना है। हमें संस्कारों के साथ, बच्चों को संस्कारों के साथ देना है, वही देना है। वो भले 18 का हो, 20 का हो, 22 का हो, लेकिन इस बात से भी सजग रहना है कि जरूरी नहीं हम जो बोल रहे हैं वो सब इस पर लागू हो। दैट इज द मेन की पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग यू नॉट ट्राई टीच कल्चर मत दो, संस्कार मत दो, जो दो धर्म बराबर करेगा। एक उम्र के बाद उससे अपेक्षा छोड़ दो। अपेक्षा, वो अगर ऐसा करा नहीं, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है, तो इससे ज्यादा, उससे ज्यादा आप तनाव में रहोगे, अपना शरीर खुद खराब करोगे। पूरा ध्यान, आशीर्वाद जितना दे सकते हो दो, अपने हिसाब से रन करने की कोशिश मत करो। एक उम्र के बाद जो भी वो कर रहा है वह आपका ब्लड है, उसमें आपके जीन्स है, जो करेगा सही करेगा। जब उसने उसका नमक खाया तो आपका नमक खाया उनने, तो बराबर आपका भी बराबर आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन वो तरीका उसका अलग हो जाएगा और आपका अलग हो जाएगा, और दोनों में कहीं ना कहीं जनरेशन गैप करके जो चीज बोला जाता है वो अविषमता आ जाएगी। जब भी ऐसा लगे तो जिस प्रकार एक माली पौधे को छोड़ देता है तैयारी करके, नए पौधे को वैसे ही छोड़वा, और फिर आप अपने इस वटवृक्ष पे ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान दो। आपको कहाँ है, मैंने कोटेशन आप दिया, कितना अच्छा दिया। मेरे देखता हूं, थॉट आता है, इंप्लीमेंट कर देता हूं। मैंने कहा इंसान को जन्म दिया उसकी आत्मा की पहचान के लिए, उसके बाद वो अपने अस्थाई शरीर की पहचान बनाने में लग गया। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हूं। आज से मैंने फोटो हटा दिया मेरा, उसमें आप देखना, उसमें मेरा फोटो नहीं आया। मैंने कहा मिश्रा जी आप फोटो क्यों डालते हो, हु आर यू, यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। आप देखिए आज जो मेरा जो भी आया होगा ग्रुप में, मेरा फोटो नहीं था। आप अपने आप को पहचान लो, बहुत है। जमाना आपको पहचाने, स्वार्थ से पहचानेगा, काम से पहचानेगा, थोड़ी बहुत तारीफ है। अच्छी तारीफ तो मरने के बाद ही होगी मिश्रा जी। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे आप? गुरु जी वाला लाइन क्या बोले आप? एक बार वो लाइन क्या बोले आप? मैं बासु जी बोल रहा हूँ। इंसान को वो वाला लाइन एक बार बोलिए। इंसान को वो मैंने बना के डाला, सुबह फीडबैक डाला है मैंने। नहीं, एक बार बोलिए ना, आप बोले बहुत अच्छा हुआ। इंसान को जन्म मिला उसकी आत्मा से पहचान कराने के लिए, वो हाँ, अपने अस्थाई 5 तत्व के शरीर की पहचान बनाने में लग गया। भाई जब तक 18 साल तक तो माता पिता ने उसको ध्यान दिया, उसको नाम भी उसने दिया, खाना पीना सब किया, और जब बना एक उम्र के बाद, जब जुनून था पैसा, फिर अपना बना है, मैं यो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। द बेगर ऑफ प्रेस, जब जब बेगर ऑफ प्रेस बात करेगा तब तक आप भारी पड़ रहे हो। मैं इन सब में, ये 5 तत्वों के इंसान में एक को प्रणाम करूंगा, वह बुद्ध जी। महावीर, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ वह राजा था, सब सुख थे उसके बाद, लेकिन नहीं यार, वो अपनी आत्मा की पहचान में निकल गया। हाँ या ना? और ईश्वर ने उसको ऐसा दिया कि तीनों चीज, उसका जन्म उस दिन हुआ, उसको ज्ञान उस दिन मिला, जिससे बौद्ध धर्म इतना फैला हुआ है, और कुछ प्राण भी त्यागे, सौदा भी उस दिन, वो हम बुद्ध पूर्णिमा में हम सेलिब्रेट करते। तो आपका जीवन जो मिला है ना, ये केवल इसलिए मिला कि अपने पति पत्नी बच्चों का ध्यान रखो, दुख में दुखी हो जाओ, उनके दुख में दुखी हो जाओ। अरे बच्चों को अपनी लड़ाई लड़ने दो, बच्चों को अपना जीवन जीने दो, उनका दुख उन्हें जीना है, उसका आप दुखी मत हो। हाँ ये मान रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं कि डिटेच हो जाओ पूरा, एक हद तक अटैचमेंट रखो। उसके अटैचमेंट के पीछे अपने दूसरे रोल के साथ अनजस्टिस मत करो। मेरी पत्नी का बड़े भाई की तबीयत खराब है,
वो 3 महीने से अस्पताल में है, ठीक है। मेरे बड़े भाई, मेरे पत्नी के बड़े भाई की पत्नी भी है, माँ भी है, लेकिन इनका प्यार है वहां पर 3 महीने वही है। शी इज राइट और रॉन्ग, कौन बताएगा? बोल भारती, तूने अंगूठा देखा? प्रणाम गुरुजी, ये गलत है, उसको अपने परिवार को देखना चाहिए। अब यहां पर इनको गलत बोलो ना तो लगता है लो हमारे परिवार वाले की आपको चिंता ही, मतलब जस्ट सी इट इज ए प्रैक्टिकल, यू नो। शायद आज मैंने किससे बात करी थी इस मैटर में, हल्की सी किसी ने, हाँ शायद आई टॉक विद यू। तो ये भाई आपको प्रायोरिटी देखना आपकी, देखिए आपके बगैर काम हो जाएगा वहां पर, राइट। अब मेरे बड़े भाई, मेरे साले की पत्नी है, साले का परिवार है, पूरा है। अगर आपके बगैर कोई काम रुकता होता, मैं तकलीफ सहने को तैयार हूं, आई एम रेडी टू बियर तकलीफ सहने, कि कोई है नहीं वहां पे यार, मैं मेरा जीवन जी लूंगा, मैं बीमार हूं, मेरी गोली में ले लूंगा, चलो ठीक है। लेकिन वहां सब कुछ है, लेकिन इसने दिखाने के लिए दैट इज रॉन्ग। ये अप्लाई सब पे होता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी एक पे होता है, हर जगह होता है, मेरे पे भी अप्लाई होता है चीज। पर लेकिन मैं इसमें प्रायोरिटी रखता हूं कि मेरे में कब सा रोल, कौन सा रोल कब जागृत करना है। कंसर्न होना, चिंता होना अपनी जगह, लेकिन दूसरे रोल्स के साथ अनजस्टिस, मैंने कभी नहीं बोला आपको कि अपने रोल के साथ अनजस्टिस करके मेरे सेशन में आओ, कभी बोला आपको? 10 जने आया, 15 जने आया, मैं कभी चिंता नहीं पालता, क्योंकि मुझे मालूम है जो लोग नहीं आए वो भी किसी न किसी काम में व्यस्त होंगे। तो सिलेक्ट योर प्रायोरिटीज जस्ट लाइक ए गार्डनर ऑफ द वन गार्डन, उसका काम है बीज बोना, खाना, फसल करना, बाकी पानी बरसाना उसके हाथ में है क्या? धूप देना उसके हाथ में है क्या? प्रकृति के हाथ में सब कुछ, प्रकृति के हाथ में। हम क्यों बन जाते हैं धूप प्राणी सब? जब भी किस प्रकार के तनाव में आओ ना, कि अपने बच्चों के प्रति चिंतित हो रहे हो, एक उम्र के बाद, हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि छोटा बच्चा रो रहा है तो उसको छोड़ दो, एक विवेक आने के बाद चिंता करो, तो बच्चे को बड़ा रख के उसको लड़ाई रखने दो, ये हेल्प करेगा उनके खुद के जीवन के विकास में। उन्हें लड़ना जीवन से बचपन से सीखेंगे। अगर हर चीज पे अगर टीस्पून देने लगे आप लोग, तो वो बच्चा लड़ना भूल जाएगा। हाँ, कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, वो बात अलग है, उसके लिए तो हम क्या पूरा समाज इकट्ठा साथ में, अच्छा भला तुम उससे अपने आप को डिटेच करना सीखो। आई थिंक रूपा इज हियर, यस। सो इट इज जस्ट सिंपल मैसेज फ्रॉम माय साइड, यू जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, डोंट फोकस ऑन द रिलेशन। आई यू रिस्पेक्ट, हम डिवाइन एस्ट्रो में करके हर रिलेशन को याद करते हैं, किसी रिलेशन को इग्नोर नहीं करना, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? एक वक्त के बाद मेरा बेटा मेरी बहू के साथ रह रहा है, बच्चे हो गए, उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, मैं चिंता में आ गया, ओके यार ठीक है, लड़ाई करो, डॉक्टर करा, हम प्रार्थना कर सकते हैं, जस्ट लाइक आज टुडे कंशन डिड, सिंपल। वो चिंता नहीं करी उसने, बिल्कुल। आई नेवर सी ए सिंगल टाइप ऑफ स्ट्रेस ऑन हर फेस। गुरु जी ऐसा हो गया, वो गिर गए, कुछ करो तो हिली, उसको मालूम है कुछ नहीं, प्रार्थना कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। अरे गुरु जी बहुत सत्यानाश हो गया, अरे व्हाई यू क्राइंग, व्हाई यू क्राइंग? रोना तो मुझे कभी, हमेशा मुस्कान का होता, रोना तो मुझे बुरा लगता है, भाई इतना अच्छा शरीर दिया, विषमताओं के आगे अपन क्यों रोना? चलो ठीक है, भाव में आके कभी ना कभी हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ। तो मेरा आप लोगों से कर्तव्य जोड़ के निवेदन है, अपने रिश्तों को, अपनी लड़ाई लड़ने दो, जीवन जीन दो, वो आपके बगैर जी लेंगे। हाँ लगेगा ऐसी तकलीफ, वो आपसे आगे चल के मांग लेंगे कुछ, जो कुछ प्रॉब्लम है जिनको, उनको छोड़ दो, आप उनको साथ में रहो, ऐसा नहीं। और मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, ये मान के रखना, जो परेशान सोच के चल रहे हो ना आप, जिनको ये इनकी शादी नहीं हो रही, इनका ही हो, उनको इतना ज्यादा पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा आने वाले टाइम में, कि उनका जीवन ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने सबके जीवन बना के भेजे हैं। उसका अंगूठा उनने आपके जैसा बना दिया होता, अगर आपका बच्चा होता तो उसका अंगूठा भी अलग बनाया, थंब इंप्रेशन। अगर एक परिवार के सभी जीवन एक जैसी चलना होता, तो परिवार के सभी सदस्यों के अंगूठे एक जैसे होते हैं, थंब इंप्रेशन, सबके थंब इंप्रेशन अलग अलग है। क्या बात से क्लेम करो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा? करो, मैं नहीं कर रहा, आपको अटैच रहो, जब तक आपकी जवाबदारी है तब तक। तो जवाबदारी चली जा, वो मालिक के यहाँ से पौधे से फूल तोड़ के कौन ले गया, वो नहीं चिंता करता, चलो गया तो गया।
और मैंने पौधा लगाया था, 4 फूल तोड़ के ले गया कोई, कहाँ है लकड़ी लेके भागेगा उसके पीछे में। तो कीप द थिंकिंग लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट we detect too much, but aware about that, aware about your attachment is the today's। और आप आए क्यों हो यार? ये रिश्तों की देखभाल करने नहीं आए हो भाई साहब। यू नॉट केम ऑन दिस प्लैनेट टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशन। वो कर रहा है ऊपर वाला। मैंने आज एक और देखा वाकया, एक बंदा, कल वीडियो आया, मैं जो मुंह से टेबल टेनिस खेला था मैंने आपको डाला था, राइट। आज एक वीडियो आया, उसमें वो दोनों हाथ नहीं है, यहां से वो पैर से कैरम बोर्ड खेल रहा है और जीत रहा है। मैंने सोचा मिश्रा जी इसका तो थर्ड हाउस ही नहीं है, कहां से लाएगा? पर भी इसका कलेजा देखो, हिम्मत देखो भाई। यस नो, एम आई राइट नो? इसका व्हील पावर कितना स्ट्रांग होगा। वह जो मुंह से खेल लेता, उसको तो थर्ड हाउस ही नहीं है। कहां गया करेज, कहां गया साहस? हम शोल्डर्स में मजबूत है, बाहुबली है, क्या बाहुबली? वो तो ईश्वर की लीला है। वो तो पॉइंट छोड़ देता बल का, अपने को संकेतात्मक समझा दिया अपन ने, शादी क्या था, वो तो पूरे शरीर में समझा है। वह भी कितना, उसका कितना व्हील पावर, कॉन्फिडेंट होगा। वो चैंपियनशिप मुंह से खेल के जीत रहा है दोनों हाथ के बगैर। हम 2 हाथ के खेलने वाले उससे हार रहे हैं। See, whose third room is too much active? उसका या दोनों हाथ वालों का? कई बातें ऐसे होती है जो प्रश्न पैदा करते हैं, और जो प्रश्न पैदा होते हैं मैं उसको जब तक उत्तर तक नहीं पहुंचता, जब तक मैं नहीं चैन से बैठता, लेट गो नहीं करता। हर चीज आपको दी, एक विकलांग हो तो भी आपको शक्ति दी। तो मेरे तो विकलांगता छोड़ 0.0001% भी क्या गिन, जब आप दूसरों को देखोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, we got an opportunity to collect on one place and do the meditation with the gratitude of that who operate your breath, श्वास चला रहा। और आपके आराध्य मत बदला करो, बार बार ध्यान रखो। अपने स्वार्थ से बदले गए आराध्य गलत है, आप फिर आगे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो अलग अलग लीला चलने वाली है। मेरे कुछ दोस्त हैं, बोले अरे यार साईं बाबा से काम हो रहा, साईं बाबा के मंदिर जाओ। वो साईं बाबा के मंदिर जाने लग गया, और वही बोलता था साईं बाबा नॉनवेज खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। उसकी 2 की दुकान में, आपको सिर्फ 2 दुकानें थी उनकी ऑटोमोबाइल की, तो इस वाले की चलती और उस वाली चलती थी। तो बोलता था साईं बाबा तो ऐसे हैं, वो ब्लेम करता था। फिर किसी ने बोला साईं बाबा के मंदिर जाओ। हर गुरुवार को नहा धो के मंदिर पहुंच जाता था। फिर मैंने कहा बबलू भाई आप तो साईं बाबा को ऐसा बोलते थे आप मंदिर? बोले यार ये अपना पास वाला सनी है ना, ये साईं बाबा के मंदिर जाता है, शक्ति वहां से लाता है, उसकी दुकान बहुत चलती है। ये पढ़े लिखे गंवार ऐसे लिटरेट फूल। He changed his deity from his celebration. My God. Anyway, ये शायद वाक्य में पहले भी सुना चुका हूँ आप लोगों को। जया को याद होगा, जया पहले बोल चुका हूँ ना ये वाक्य। Am I explained earlier also ना that incident about साईं बाबा टेम्पल? Yes. लोग अपना बदल है ना। यस, मेरा फ्रेंड है वो बबलू भाई आया था, शायद उसने देखा होगा। तो मैंने उसके बाद वापस दुकान चली, तो मैंने बोला अब बंद। अरे यार मतलब नहीं हुआ, जाता मतलब नहीं हुआ, तो वही मतलब वही जाऊंगा मैं। जेनी था इसे जेनी। तो हाँ छोड़ो, अपने आप में जो जीवन चला रहा उसमें चलो। जो समस्या परेशानी मिली उसको प्यार से स्वीकार करके आगे बढ़ो, सब दूर होगी। क्योंकि आपको चाहने वाला, आपसे असीम प्रेम करने वाला एक आपके अलावा वो बैठा है जो आपकी सांस चला रहा है, जो आपके दुख में आपसे ज्यादा दुखी होता है और आपकी पीड़ा में आपसे ज्यादा पीड़ा महसूस करता है। कीप द फेथ दिस ओनली। कभी जितनी भी मत अपनी परेशानियों को दूर भगाने की कोशिश करोगे, उतनी पीछा करेंगे। आज का संदेश, जिस प्रकार एक माली का काम है बगीचे को भरा पूरा करना, बस मेरा काम है मुस्कान बांटना, परेशानी बस। Yes, is over I think. Neither session. Any questions I want to ask somebody? के मन में कोई प्रश्न आया? तो ये प्रश्न आप जिंदा रखना। अच्छा, how many are writing the name of relations? कितने लोगों ने कंचन तो लिखी नहीं होगी, पक्का मालूम। आप लिखना, यह भी एक बहुत बड़ी क्रिया है। और तितिर आप तो बेटा अल्पायु में हो, आप कंटिन्यू रखना इस लिस्ट को। जितने लोग नए मिले आपसे बात करें, अच्छी करें बुरी करें, just write down. Whenever you become 60 in age, that time may be possible I won't be on this planet. आप लोगों को तो बोले आपको गुरु मिला, तो वो बोलता था जो मिले उसके नाम लिखो। कई लोग डायरी लिखते थे, मालूम आपको?
डायरी मत लिखो आप, डोंट राइट द इंसिडेंट, इज अप टू यू, यू कैन मेंशन, बट कोई व्यक्ति से मिले फट से उसका नाम लिख लिया, क्या कारण से मिला, आप रीजन वगैरह बोलो, उससे अच्छा किया तो भी, वो बुरा किया आपका तो भी। मेरा पूरा दावा है आखिर तक आपके पास, अगर आपने सरल से गए, नए नए लोगों से मिलते हैं, बिजनेस में करते हैं, कोई कम होंगे किसी के नाम होंगे, अपने इस नारायण के साथ कितने नारायणों के नाम जुड़े वो तो याद करो, वो तो लिखना चाहिए या नहीं। विष्णु सहस्त्रनाम 1008 पढ़े, बढ़िया चैंटिंग करी वासु में, बढ़िया है। अरे आप नारायण हो यार, अपने नाम, मैं आप लोगों को एक अलग दिशा में ले जा रहा हूं, आपके निष्ठा आस्था के साथ, फिर उस दिशा में जाते जाते फिर वो नई दिशा आ जाती तो फिर सब डिस्टर्ब हो जाता है। आप बस आपकी लर्निंग, आप जिसको मानो गुरु, उसका काम बस एक कंटिन्यू सेशन में आता हूं, एक नई सोच देने का मेरा आपको प्रयास रहता है। यस, ओके बाला, आई होप यू ऑल्सो गेट सम रिलीफ। तुझको भी बाला, यस यू रिलीफ, यस, एवरीबडी हैज अ पेन, समबडी मेरा बच्चा नहीं है, समबडी मेरा बच्चा है, बीमार है, मेरे को बच्चा ही नहीं है, जितने प्रकार की दुखिया आपस में ऊपर वाला बांट देना तो सब खत्म हो जाए। एक को बच्चा नहीं, एक को वाइफ नहीं, एक वाइफ से दुखी, एक बच्चे से दुखी, मतलब वो भगवान कहीं बांट देना ऐसा करके, चलो भैया तेरे तू वाइफ से दुखी है, तेरी वाइफ उठा के इधर देता हूँ, मतलब एक्सट्रैक्शन पॉलिसी कर दे तो टंटे खत्म हो जाए। ये नहीं, ये तो पीड़ा आपको सहना है सर, ये आपको सहना है। आपको बेटा नहीं, आपका बेटे से परेशान हो, चलो उठा के इसको बेटे को देता हूँ, एक्सचेंज पॉलिसी नहीं, ऐसा नहीं चलता, वो बार्टर बोलते हैं उसको नहीं चलता, ये तो आप ही अपने हिसाब से कर सकते हैं। सही, अब आप करेंगे, आज माँ गार्डनर तो बन गए हम, है ना। अच्छा मालूम है कितने प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, हाउ मेनी नो इट, आपको मैं बोलूंगा ना फूल कितने प्रकार के होते हैं तो लिखना जरा, मुश्किल से 11 के ऊपर टच जाओगे आप, गुलाब, गेंदे का, जास्मीन, ये कुछ बोल बोल के रुक जाओगे आप, जिसको शौक है बागवानी वो बात अलग। माय डियर फ्रेंड्स, आप संपूर्ण बनकर आए हो, कोई सहारा मत ढूंढो, जो भी परेशानी तनाव है खुद सहो, कोई जिज्ञासा उठती है मैं बैठा हूं, कोई परेशानी उठती है मेरे को उत्तर मांगो, और जो आपको उचित लगता है उससे मांगो। आप कॉम्पिटेंट हो अपनी लड़ाइयों से लड़ने के लिए, साथ ही वो लड़ाई लड़ने के बाद भी इतना पावर दिया है कि किसी और की समस्या भी दूर कर सकते हो, कृष्णा गुरु जी बन के किसी के भी जीवन में आ सकते हो। यस, इसी ऊर्जा के साथ हम ध्यान की मुद्रा में जाते हैं। चलो एक बार ताली बजा दो अपने लिए, खुद की जोर से ताली बजा दो, देखे तो कौन जो ताली बजाया, जो सब भूल बात। और अब कभी कभी ऐसा होता है आपको हाथ में लग जाती ना, ओ माय गॉड, तो बाप रे बाप, जस्ट डू इट लाइक दिस, ओ माय गॉड, अरे बाप रे बाप, अरे तो डू एक्ट लाइक दिस एंड एक्शन ऑल, इसके साथ आप फील करेंगे, ओ माय गॉड, तूने क्यों मारा हाथ में, तूने, और तुम तेरे कारण होगा, तूने करा। उस दर्द को कम करने की ताकत आपने पैदा करी ना, आपका हाथ ऑटोमेटिकली घूमा कि नहीं, कि किसी ने बोला कि आपको दर्द हुआ, हाथ को सिर्फ झटक, ऑटोमेटिकली हो ना। ये सब पीड़ा के लिए ऑटोमेटिक शस्त्र आपके पास है। चलो आप इस हाथ में भी लग गई, चलो इस हाथ को भी हट देते हैं, इस हाथ को भी हटो थोड़ा, इस योगिक प्रैक्टिस, भाई दोनों हाथ में रिलीज, दोनों हाथ ऐसे लेकर हम ऊपर जाएंगे, बोथ है, कीप योर आईज क्लोज, feel some force is pulling you up, धीरे धीरे जाने, और जाने में आराम करें, रिलैक्स करें। बैठे बैठे अपने स्थान पर ही कंधों को मूव करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर,
स्पाइन स्ट्रेट, बोथ, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने थर्ड आइज पर, आज्ञा चक्र पर। जिसको भी मानते हैं, हु इज योर डिटी, बिकम अवेयर ऑफ द डिटी। आज्ञा चक्र पर ध्यान, पूरा ध्यान अपने आराध्य पर, राम कृष्ण नारायण कोई भी हो जिससे आपका जुड़ाव ज्यादा है, साईं बाबा एनीवन। दांतों को बेच लें, आज्ञा चक्र पर अपने आराध्य की कल्पना करते हुए चेहरे की मांसपेशियों से 11 बार लंबी गहरी श्वास तेज करेंगे, नोस्ट्रल टू नोस्ट्रल्स। अगेन अटेंशन ऑन थर्ड आईज, आपका आराध्य और आपकी आज्ञा चक्र पर ध्यान के साथ पुनः दांतों को बीच चेहरे की मांसपेशियों से 11 बार तेजी से श्वास छोड़ेंगे, नोस्ट्रल टू नोस्ट्रल। Again, become aware of third eye, आज्ञा चक्र पर ध्यान, अपने आराध्य पर,
Become aware of third eye's entity. Again, inhale and exhale, fast breath by nostrils. Close your teeth. Tight your face. Use your face muscle. Inhale and exhale by nostril 11 times. Keeping attention on third eye's entity. Take long deep breath in. एक लंबी गहरी श्वास भरें. जी भरकर स्नेह करें. Recall your all botheration and worries along with respect. प्यार के भाव से अपनी सभी समस्याएं शरीर से जुड़ी आपकी है, रिश्तों से जुड़ी वो भी आपकी है, रिश्तों की कमी से जुड़ी वो भी आपकी है. आपकी सभी समस्याएं बॉधरेशन सोचें. जस्ट थिंक. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें. व्हाट इज योर बॉधरेशन? जो इस पल में आपको
पूर्णतः खुशी देगी, वो कौन कौन सी चीज है जो आपसे दूर हो जाएगी? तनाव, परेशान, रिश्तों का दर्द, शरीर का दर्द, बीमारी का, जिसको चाहो उसको ठीक करो, बेटे को करो, पति को करो, माँ को करो, जो भी है, किसी की भी बात चिंतन करो, जिससे let's pray, heal and bless to your all moderation memories. लंबी गहरी श्वास भरें, long deep breath, exhale, and feel that you are in kitchen near your sink. कल्पना करें आप अपने घर के किचन के सिंक के पास खड़े हैं, जहां पर आरओ लगता है. Feel that you are in a presence. You're present in the kitchen sink. Keep yourself in नमस्कार मुद्रा. अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए. किचन के सिंक पर पास खड़े हैं आप, कल्पना करें. पितृगणाय विद्महे
जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। लीजिए नमस्कार मुद्रा। Become aware of your name. अपने नाम पर अपना ध्यान, शरीर पर अपना ध्यान। Become aware of your name and body. मुस्कुराते मुस्कुराते तृप्त भाव के साथ, कृतज्ञ भाव के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। You can open your eyes slowly slowly and drink a glass of water. पानी की जब भी आपकी आंखें खुले पानी का ग्लास। और बार राइट हैंड थोड़ा पानी में एक फिंगर डालकर, 2 फिंगर डालकर थोड़ा जहां बैठे उसके आसपास छिड़क दें। 2 fingers there. Again cover the water and drink water through chakras. आहिस्ता आहिस्ता good. चलो, how we connected? We connect our first and second room. Right? If you talk with the astrological language, we connect our first room and second room. Today is the Ekadashi. How many know it? When I was sitting in the talking about the garden and all, that time I was not aware कि अभी हमारा आज एकादशी। ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन आया, ऐसा करा, किचन पे ले जाओ, हाथ जुड़ो, जैसा आपने भाव से करा मैंने भी करा। यही जीवन है बस। अच्छा लग रहा ना? एवरीबॉडी इज फीलिंग गुड ना? एवरीबॉडी इज फीलिंग गुड। आई थिंक एवरी लाइट, शरीर लाइट है, सब कुछ। ये आपको ऊर्जा देगा, 1 घंटे का ध्यान, 1 घंटे की ऊर्जा फर्दर के 23 घंटे की लड़ाई लड़ने के लिए। How many are become able to recall their vibration worries along with spite? अपने दुखों तनाव को मुस्कान के साथ आमंत्रित कौन कर पाया? भाई पैसा मेरा, सुख मेरा, मकान मेरा, परेशानी मेरी नहीं, परेशानी तेरी। भगवान तू जान, तूने मेरे कर्म फोड़ दिए, ऐसा कर दिया। Why are we do duplicate? Can I share something? Like to say something? Please. Madhu? Today first time with meditating with you, I felt when you said no परेशानी and all, पूरा सक्शन हुआ है। Yes, anybody want to put it? Question something? It's already we are late. तिमिर बेटा कैसा लगा तुझे? How are you? तितिन? मुझे आज मैं बहुत रोई जब आपने कहा ना कि मॉडरेशंस, लेकिन पता है मतलब वो मुस्कान के साथ रोना निकले ही जा रहा था, लेकिन
मतलब चेहरे पे मुस्कान था। That is also when those tears was coming, it was along is a gratitude. It's not a tears. अब जल था वो पानी का प्रकार अलग हो गया, वह आंसू उसमें भी निकलते दुख में भी, ये आंसू को मिठास होती है, वो आंसू में खराश होती है। ओके अब यार मेरी बेटा तू इतनी कम आयु में ऐसी आंखों में आंसू लेके बैठेगी, हमारे ऊपर क्या गुजरेगी यार, है कुछ नहीं बेटा, हर चीज से जीतने की ताकत तू स्वयं रखती है, कोई कृष्णा गुरु की जरूरत नहीं तेरे, यू कैन डू योरसेल्फ ऑन। और अगर तेरे भाग्य में होगी चेंज होगा अभी, तो मेरे जैसा न जाने कितने ज्ञानवान तेरे को देख बोलने आ जाएंगे या उपाय दे जाएंगे। क्या अंतर होता है भाग्यवान में बुद्धिमान में? एक भाग्यवान के पास 1000 बुद्धिमान पहुंच जाएंगे ज्ञान देने को। सिंपल, अरे उसकी लीला वो चलाएगा, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, मान के चलो। आप हिलाने की कोशिश मत करो, केवल उससे जुड़ो रहो, अपनी सांस से जुड़ो रहो। रुलाए रो लो, हंसाए हंस लो, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि राखे। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मिलते कल 8:30 बेसिक्स।